फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है ना, आप चले जाइए। अभी ठीक महसूस कर रही हूँ मैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आदित्य है यहाँ मेरे साथ। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अब तो ये है तुम्हारे साथ, तुम्हारा दोस्त। और खैर, एक बार बैंडेड आ जाए फिर चला जाऊंगा मैं। उसके बाद तुम्हें जहां भी जाना तुम जा सकती हो, इसके घर या जहन्नुम, आई डोंट केयर। सर जी, माइंड योर लैंग्वेज। रियली जनक, आई थिंक यू शुड माइंड योर लैंग्वेज। अनी, तुम क्यों बहस कर रहे हो जनक के साथ? पूरी रात शराब पिएगी तो सुबह टाइम पे होश कैसे आएगा? शराब? और जनक कह रही है ना कि अब आदित्य है इसका ख्याल रखने के लिए, तो तुम्हें इसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। और अब जाते जाते भी अनी और जनक के बीच में अनबन तो हो ही जाती है, पर सिर्फ आदित्य की वजह से इस बार। पर बाकी लोग सब जान चुके हैं। पर जनक को अर्शी की बातों में भी तरस आती है, जहां अनी को बुरा भी लगता है। पर तुम अपनी फैमिली पर ध्यान दो। हाँ, ये तो बेशरम है ही, और अब शराबी भी। लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है, जितनी गलतियां हैं ना, तुम सब कर चुकी हो जनक। मुझे तो अब शर्म आती है लोगों को बताने में कि तुम्हें मैं जानती हूँ। और अब सृष्टि मासी के मुंह से ये सब आदित्य के सामने फिर से सुनना ही पड़ रहा है। और अब तो ये लोग उसे शराबी भी बता दिए। और कितने इल्जाम। काश मैं ये भूल पाती कि हम दोनों का कोई रिश्ता भी है। लेकिन कैसे भूलूंगी? जब तक तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी मैं भूल नहीं पाऊंगी। एक्सक्यूज मी मैडम, चिल। हाँ, काम डाउन। आप ये कैसे कह सकती हैं कि जनक ने शराब पी है? आपके पास में कोई प्रूफ है? मैं जनक के साथ में था और उसने शराब की एक बूंद भी टच नहीं की है। और अब फाइनली आदित्य जनक की तरफदारी करता है, तो अब अनी को कैसे पसंद होगा? वही तो चुभता है सबसे ज्यादा अनी को इस वक्त। हाँ आदित्य, तुम तो आओगे ही जनक को बचाने। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी बात समझा नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं है। अनी प्लीज चलो यहाँ से। बैंडेड, थैंक यू। पहले खून साफ करना होगा, उसके बाद ये बैंडेड लगेगी। उसके बाद तुम इसे जहां ले जाना चाहते हो ना, लेके जा सकते हो, डॉक्टर के पास या अपने घर पे। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पहले खून को रोकना पड़ेगा। रुकिए, मेरी चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है सर जी। जैसे कि मैंने कहा कि मैं ठीक हूं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आदित्य, क्या आप बैंडेड लगा देंगे? हाँ हाँ, यस श्योर। और ये जो अनी को ठुकराया है जनक ने आदित्य के सामने, ये मंजूर नहीं अनी को। वो ऐसे कैसे कर सकती है? एक बैंडेड तक नहीं लगाने दे रही। आप प्लीज इन्हें दे दीजिए। लाइए। जैसे आप लोगों को एयरपोर्ट निकलने के लिए लेट हो रहा होगा ना, आप चाहे तो जा सकते हैं। जनक का ख्याल रखने के लिए मैं हूं यहाँ पर। जनक, अनी के इतने एहसान हैं तुम पे, वो सब कुछ भुला कर बैठी हो। सबके सामने अनी की इंसल्ट करते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? रहने दो अर्शी, कुछ लोग तो पैदाइशी बेईमान होते हैं। और अब सृष्टि अपनी पुरानी आदत पर उतर आई, जनक को बदनाम करने का, उसकी माँ के बारे में कुछ भी बोल देना। और अब जनक के साथ साथ अनी भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा है। इसकी माँ भी वैसी थी और ये भी वैसी है। एक ही तो खून है। सृष्टि मासी, मैंने कल भी आप सबको वार्न किया था ना कि मैं अपनी बेइज्जती नहीं सहूंगी। जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जिनका मेरी रगों में खून दौड़ रहा है इस वक्त, आप उनके कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठा सकती हैं। क्या कहा आपने?
कोई जान पहचान नहीं रखनी ना आपको मुझसे, तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। तो प्लीज मुझे और मेरी माँ को बख्श दीजिए, हम दोनों को बेइज्जत करना बंद कीजिए आप लोग। पर अब झनक किसी से दबने वालों में से नहीं, और इस बार अनी देखता है सृष्टि की ओर। हरकतें करती है ऐसी तो सुनना तो पड़ेगा ना उन्हें। मैं कभी आप लोगों से हेल्प मांगती हुई नहीं आई थी, लेकिन हाँ, सर जी ने जरूर मेरी बहुत मदद की है। मुझे रहने के लिए घर दिया, मुझे खाने के लिए खाना दिया, हर पल मेरी जान बचाई है उन्होंने। लेकिन इसका एहसान भी मैं उतार चुकी हूँ। बदले में मैंने इनके परिवार का ख्याल रखा है, इनके परिवार के लिए, सब लोगों के लिए काम किया है मैंने इनके घर पर। इसलिए फालतू की तोहमत और ये ठप्पा लगाना बंद कीजिए आप मुझ पर। और एक बार कहीं ना कहीं झनक अनी को एक बार फिर से बचा ली है एहसान गिनाने में, और ट्रॉफी की सच को अर्शी और सृष्टि के सामने नहीं आने दी। ये प्यार और परवाह नहीं झनक का तो क्या समझेगा? क्या अनी को झनक में सिर्फ ऐब नजर आते हैं, या फिर वो चाहता है कि झनक उसकी इशारों पर नाचे, जो झनक कभी नहीं करने वाली? हाँ, एक गलती की है उसने, अनी से प्यार किया है, तो इसका खामियाजा भी भुगत तो रही है। पर आगे क्या होता है झनक के साथ, देखते रहिए। जहां अनी अब बैंडेड लगाए बगैर जाएगा तो ज़रूर, लेकिन होगा क्या वो हमारे चैनल पर देखिएगा यहीं आने वाली अपडेट्स में।